जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं उसके लिए जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला हमने शुरू की थी, उसी क्रम में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। 25 प्रश्न जीके के लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? दोस्तों, कहा गया है पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? क्वेश्चन संख्या 1, क्या कहा गया? पंडित शिव कुमार शर्मा। दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, आप याद रखिएगा, संतूर की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? संतूर की उत्पत्ति मानी गई है जम्मू कश्मीर से। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म भी जम्मू कश्मीर में हुआ था और ये संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ना, इनको 2001 में पद्म विभूषण भी मिला था। याद रखना इसके बारे में कि 2001 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए। क्लियर दोस्तों? याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, मतलब पानी में घुलता नहीं है? दोस्तों, अगर आप देखें, चॉक पाउडर। ऑप्शन डी, चॉक पाउडर जो होता है ना, ये पानी में अघुलनशील है, जबकि दूध, नमक, चीनी ये सब पानी में घुल जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो चॉक पाउडर होता है ये केमिकल रूप में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो चॉक पाउडर है ना, ये केमिकल रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये चॉक पाउडर होता है। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका दूध। दूध क्या होता है? दूध इमल्सन होता है। क्या है आपका? इमल्सन। कभी आपसे पूछा जाए कि दूध किस प्रकार का कोलाइड है, इमल्सन होता है। ठीक है, इमल्सन। और एक चीज़ याद रखना कि जो दूध के लिए क्रांति है वो है आपकी श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है? तो दूध की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन इसका जनक माना जाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया था? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा विभाग है भारत सरकार का? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? जो आपका भारत सरकार का डेयरी और पशुपालन विभाग है, डेयरी और पशुपालन विभाग के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वन हेल्थ प्रोजेक्ट डेयरी और पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की गई है, उत्तराखंड में शुरू की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? दोस्तों, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है कि ये एक्सी2 है आपका, है ना, एक्सी2 का उदाहरण है। तो एक्सी2 का उदाहरण क्या है आपका? बगीचा, झील, जंगल, तालाब। सही जवाब आपका ऑप्शन ए, बगीचा। दोस्तों, जो बगीचा होता है ना, ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण मतलब एक्सी2 होता है, जबकि नदी है, तालाब है, झील है, ये सब जो होते हैं आपके जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। और वन जो आते हैं, वन आते हैं वनस्पति पारिस्थितिक तंत्र में। तो ये बगीचा जो है ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका झील। क्या आपको पता है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। याद रखना इसके बारे में, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 5, क्या कहा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है ना, उसी को हम लिंग अनुपात बोलते हैं। तो ये है आपका 940/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ठीक है, अगर यहाँ पे 943 भी होता तो भी आंसर सही माना जाता, क्योंकि 943 भी आपका आंसर माना गया है। क्लियर? तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 2001 के अनुसार कितनी थी, तो देखो ध्यान रखना, ये तो 2011 का डेटा। अगर 2001 के अनुसार कभी क्वेश्चन आए तो 933 महिलाएं थीं 1000 पुरुषों पर। ये 2001 का डेटा है। 933 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की सबसे तेज गति चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों, अप्रैल 2022 तक भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी होगी? तो वह है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है,
पूछ लेता है एग्जाम में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन थी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से थाने तक। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक। नेक्स्ट आपका, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई है। दोस्तों अंत्योदय योजना क्यों शुरू की गई है, तो ये आपका गरीबी से लड़ने के लिए शुरू की गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कब शुरू हुई थी, सन 2000 में। 25 दिसंबर सन 2000 को अंत्योदय योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी को टैकल करना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत की स्वर कोकिला भी कहा गया है, फरवरी 2001 में निधन हो गया। दोस्तों फरवरी 2022 में निधन हुआ और भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती है वो है लता मंगेशकर। ऑप्शन ए, लता मंगेशकर का निधन हुआ था। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, लता मंगेशकर जो है इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, याद रखना इसके बारे में। लता मंगेशकर 2001 में भारत रत्न मिला है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का सबसे पहले प्रचार किया था। दोस्तों कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। ऑप्शन डी, सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है ये यूपी में वाराणसी में है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। और इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन की जो घटना है वो बुद्ध के पहले उपदेश की घटना से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम तो आपको याद ही है, सिद्धार्थ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बुद्ध के गुरु का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम इनके गुरु का नाम है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बुद्ध का अवतार किस नाम से जाना जाएगा, फ्यूचर बुद्ध, मैत्रेय। भविष्य का बुद्ध किसको कहा गया है, तो मैत्रेय को फ्यूचर का बुद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों बेकिंग सोडा जो होता है ना, इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, ये बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है CaSO4 ये कैल्शियम सल्फेट होता है, ये कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट होता है, और ये नौसादर होता है, NH4Cl नौसादर। नेक्स्ट आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर की अगर अवधि देखें हम तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 12, सेम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान है। दोस्तों आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जब लावा ना ठंडा हो जाता है तो वो आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसका सही जवाब क्या होगा, जो बेसाल्ट है ना आपकी, बेसाल्ट यानी कि अतिशास्म या असितास्म बेसाल्ट जो है ये आपकी आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका अवसादी चट्टान यानी कि बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो होता है ना ये सेडिमेंट्री होता है आपका, अवसादी चट्टान है आपका, अवसादी चट्टान है बलुआ पत्थर। ठीक है, संगमरमर भी आपका क्या होता है, संगमरमर की बात करें तो ये आपका रूपांतरित होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक होता है, रूपांतरित होता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा है पेट्रोलॉजी क्या होता है, पेट्रोलॉजी क्या है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था। तो 2018 का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था भारत में हुआ था, भुवनेश्वर में, और बेल्जियम ने जीता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, बेल्जियम ने किसको हराकर, नीदरलैंड को हराकर। दोस्तों मैं बात करूं हॉकी की, अगर आपसे पूछे हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, 60 मिनट की होती है। 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं इसमें, तो 60 मिनट की टोटल अवधि है हॉकी मैचों की, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो 2022 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ वो भी उड़ीसा में हुआ और वो जीता था जर्मनी ने जीता था, याद रखिएगा, पूछ लेता आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहा गया, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन डैश ने किसकी उपाधि धारण की थी। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की, तो बलबन ने उपाधि धारण की थी जिले इलाही की, जिले इलाही।
इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जिले इलाही। बलबन को एक उपाधि और मिली थी, उलूग खां। याद रखना इसके बारे में। बलबन की उपाधि है उलूग खां और जिले इलाही दोनों, याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोस्तों राज्य हड़प नीति या जो व्यपगत का सिद्धांत है वो किसने दिया था? सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप जवाब होगा आपका 1848 से 56 तक इसने ये कॉन्सेप्ट जारी रखा था भारत में, और यह आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत दिया गया था। और इस सिद्धांत के तहत सबसे पहले महाराष्ट्र में एक रियासत होती थी सतारा। 1848 में सतारा रियासत को सबसे पहली बार कैप्चर किया गया था। याद रखना इसके बारे में, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों डलहौजी की बात करें तो डलहौजी वही व्यक्ति है जिसके टाइम में भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, पहली रेल भारत में डलहौजी के टाइम में चली। दूसरा, भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत होती है, ठीक है। और प्रतियोगी मतलब अंग्रेजों की नौकरी में भर्ती करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होती है डलहौजी के टाइम में। तो ये आप याद रखिएगा, पूछ लेता है आपके एग्जाम में सारी चीज़ें। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विस का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। दिस इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना इसके बारे में। कैनिंग की बात करूँ, कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय है, प्रथम वायसराय है कैनिंग। याद रखना प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। और माउंटबेटन भारत के कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि हुई थी। महाराजा दलीप सिंह, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसके तहत ये संधि हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ लेता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एक बड़ी नदी है? दोस्तों भारतीय रेगिस्तान की एक बड़ी नदी कौन सी है? वो है लूनी नदी। थार के मरुस्थल में जो नदी बहती है वो लूनी नदी है, एफीमरल है, मतलब ये कच्छ के रण में आके विलीन हो जाती है। लूनी नदी जो अजमेर शहर ना, अजमेर शहर लूनी नदी के तट पर ही है आपका। लूनी नदी एक मौसमी नदी है, ठीक है। मानसून ज़्यादा होने पर ये मतलब इसमें पानी आता है, बाकी वरना ये सूख जाती है। लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है, नाग पर्वत से, याद रखना, कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जैसे अभी यहाँ पे लिखा है रेगिस्तान, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। पूछ लेता है, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं, ठीक है। तो लूनी नदी ये मरुस्थलीय नदी है भारत की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 18। 2023 के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों 2023 में जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप हुआ ना, ये आपका अभी राउरकेला में हुआ था, भुवनेश्वर में। तो ये आपका उड़ीसा में हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब, उड़ीसा, ठीक है। और ये जर्मनी ने जीता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जर्मनी ने जीता था। और इसका शुभंकर था एक कछुआ जिसका नाम था ओली, ओली कछुआ इसका शुभंकर बनाया गया था। क्लियर, याद रखना। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, उड़ीसा की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भारत का राज्य बना था, याद रखेंगे, इसके बारे में पूछ लेता है। और उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा से निकलता है, चिल्का झील उड़ीसा में है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहता है? मोदी गवर्नमेंट द न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं आपके सीताराम येचुरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सीताराम येचुरी। कौन सी पार्टी के नेता हैं ये? तो ये आपकी सीपीआई पार्टी के नेता है, सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी मतलब उड़ीसा के लिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। दोस्तों आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, देखो उड़ीसा और ओडिशा, एक है उड़ीसा एक है आपका ओडिशा। क्या आपको पता है उड़ीसा का नाम ओडिशा कब रखा गया था? 2011 में, याद रखना इसके बारे में। उड़ीसा का नाम ओडिशा कब रखा गया? 2011 में। तो ओडिसी नृत्य शैली कहाँ की है? ओडिशा की है। दोस्तों ओडिशा का ना एक डांस और याद रखना, और वो है आपका गोटीपुआ। गोटीपुआ डांस कहाँ किया जाता है? तो उड़ीसा में किया जाता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया केरल,
केरल का एक डांस है आपका कथकली और एक आपका मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के डांस हैं? जवाब होगा आपका कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के डांस हैं। क्लियर, याद रखना इनके बारे में पूछ लेता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, केरल का एक डांस और है और वो है आपका थय्यम। थय्यम डांस ये आपका केरल में किया जाता है, ठीक है। और एक है आपका थुलाल। थय्यम है, थुलाल है। क्लियर, याद रखिएगा। बाकी किसी भी डांस में अगर कली शब्द है तो वो केरल का है। तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु का है आपका कुम्मी। कुम्मी डांस कहाँ होता है? तमिलनाडु में। करगम कहाँ होता है आपका? तमिलनाडु में होता है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम। याद रखिएगा इसके बारे में। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका कौन कौन सा? कुचिपुड़ी डांस है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी। और ढिमसा डांस होता है आंध्र प्रदेश में, ढिमसा। घंटा मर्दाला डांस होता है, कोलाट्टम होता है, बुट्टा बोम्मालू होता है, वीर नाट्यम होता है। वो सब आंध्र प्रदेश के डांस हैं। क्वेश्चन संख्या 21, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है? विधानमंडल में 2 सदन है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। 6 राज्य हैं भारत में जहाँ पे विधान परिषद है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दोबारा बताऊं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है दोस्तों महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई है? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना था। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ का सीएम है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के 2 डांस मैं आपको बताता हूँ। एक लावणी डांस बहुत आता है आपके एग्जाम में, लावणी। एक कोली डांस बहुत पूछेगा आपके एग्जाम में। और एक आपसे धांगरी गाजा बहुत आता है एग्जाम में। तो लावणी को धांगरी गाजा, ये सारे डांस कहाँ के हैं? आपके महाराष्ट्र के हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? दोस्तों भारत में वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो आपके 11 हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड करा था, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, ठीक है। याद रखिएगा इसके बारे में। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो भारत में संविधान है ना, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके साइन है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के साइन संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका एहोल। एहोल जो है ये किसकी राजधानी है? दोस्तों एहोल राजधानी की अगर हम बात करें तो चालुक्य वंश की राजधानी है एहोल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया पल्लव। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी क्या है दोस्तों? कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी है। और पांड्यों की राजधानी क्या है? मदुरई। पांड्यन की राजधानी है मदुरई। चोलों की राजधानी है तंजौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ होता है? दोस्तों कोणार्क मंदिर जहाँ पे होगा वहीं होगा, और कोणार्क मंदिर है आपका उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। उड़ीसा में है कोणार्क नृत्य महोत्सव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। दोस्तों राजस्थान का एक उत्सव याद रखिएगा, गणगौर उत्सव। देवी गौरी की पूजा होती है गणगौर उत्सव में, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। झारखंड का त्यौहार आपका सरहुल। झारखंड का एक त्यौहार है आपका सरहुल, याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर। अच्छा, कर्नाटक का एक खेला कम्बाला, भैंसा दौड़ होती है यहाँ पे कर्नाटक में, कम्बाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 25। नेक्स्ट आपका टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया? दोस्तों टंकेश्वर हजारिका की बात करें तो ये सतरिया डांस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। सतरिया डांस, क्या आपको पता है सतरिया डांस कौन से राज्य का है? असम का डांस है सतरिया डांस। और सतरिया को किसने शुरू किया था? वैष्णव संत शंकर देव ने। शंकर देव ने सतरिया नृत्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और सतरिया को 2000 में, वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे ना ये चारों आपके क्लासिकल डांस लिखे गए हैं, जैसे कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कथक आपका यूपी का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज का मॉक टेस्ट के 25 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप ये सेशन आपका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।